हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी भली भांति इस चीज का अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम जो है एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक जो 10th का है उसका एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 5.1 का आप जो है एक एनसीईआरटी का ही सोल्यूशन बाय सोल्यूशन वीडियो आते जाएगा। आपको मिलते जाएगा वीडियो, धीरे धीरे हर एक चैप्टर का वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक हुआ है ना। उसके बाद धीरे धीरे सभी चैप्टरों का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अभी इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबू, आप ध्यान से जब देखिएगा तो कहा गया है, गौर से देखिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। प्रत्येक क्वेश्चन दिया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का जो किराया है, किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखो कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वह 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपया है। सिंपल ऐसा बोला गया है क्या? 8 रुपया है, सिंपल ऐसा बोला गया है क्या? भाई आप ऐसे कह सकते हैं ना कि जब कोई भी टैक्सी चल रही है, कोई भी गाड़ी चल रही है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि किराया प्रथम बार का 15 रुपया ले लेंगे, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया, यानी कि जितना मतलब कहता है कि 15 रुपया में टेम्पो फुल, मतलब टेम्पो बुक हुआ है। टेम्पो में जो किलोमीटर का तेल लगेगा, कितना किलोमीटर जाएंगे तो तेल लेंगे, तो हर एक किलोमीटर पर 8 रुपया की वो अलग से खर्च ले रहा है। इसका मतलब है प्रथम में 15, 8 रुपया चलते रहेगा। मान लीजिए कि कोई गाड़ी था, वह गाड़ी ए बिंदु से बी बिंदु पे आई, बी बिंदु से सी बिंदु पे आई, सी से डी पे, तो अब यहां से यहां तक जाएगा। मान लीजिए यहां से यहाँ 1 किलोमीटर आ गया, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या है? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या है? 1 किलोमीटर। तो प्रारंभिक में 15 रुपया लग गया। अब फिर इसके बाद 8 रुपया जुटेगा, है ना। 8 रुपया जैसे इसमें जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 23, फिर यहाँ 8 रुपया जुटेगा, मतलब हर एक किलोमीटर पर ही 8 रुपया, हर एक किलोमीटर पर ही 8 रुपया। यहाँ पे आ जाएगा 8 तीन 11, बोल सकते हैं सी बिंदु पर आते आते क्या हो जाएगा बाबू? सी बिंदु पर आते आते यह हो जाएगा 8 तीन 11 31, फिर यहाँ भी 1 किलोमीटर की भाड़ा लगेगा, तो 8 फिर जोड़ेंगे हो जाएगा 39। तो हम कह सकते हैं 15, 23, 31 और 39, ये सभी किस में है? एपी में है। ऐसा एपी में क्यों है? बोलिएगा। सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर क्या है? समान है। ठीक है। सार्वंतर समान रहने के कारण जो यह संख्या है, ये संख्या किस में हो गई है? एपी में हो गई है। सार्वंतर समान रहने के कारण ये संख्या जो है किस में हो गई है? एपी में हो गई है। क्लियर बातें समझ गए, है ना, क्योंकि समान अंतर है। बढ़ जाएंगे कि और कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल आपके सामने दिखेगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिखेगा आपके सामने डिस्प्ले पे, देखिएगा। सवाल 2 है यहाँ, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 देख लीजिएगा बढ़िया से। इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाली पंप प्रत्येक बार जो इसकी पंप करने की गति है
वह बेलन के शेष भावा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यही 2 नंबर आपका क्वेश्चन है ना, बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को, है ना। तो इस प्रकार से आपके 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपल कहा गया, इस सीन पे देखिए आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन आ गया आपके डिस्प्ले पे। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। जबकि कहा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। मान लीजिए कि अभी हमने रखा यहां 100, बेलन में हवा की मात्रा कितना है 100 का 1/4 निकाल देंगे तो बचेगा 25, 25 का 1/4 निकाल देंगे बचेगा 25/4, फिर निकालेंगे 25 बचेगा नहीं, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी जगह का सार्वंतर समान नहीं है। सभी जगह का क्या समान नहीं है बाबू? सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। क्लियर सवाल? उम्मीद है समझ रहे होंगे, है ना। मतलब ऐसा बोलिए कि जब देखिए बार बार हम कहते हैं एपी में हुआ तभी होगा जब सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। सार्वंतर इसमें समान है ही नहीं तो ईएपी में होगा ही नहीं बाबू। क्लियर बातें? ओके, समझ चुके होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके डिस्प्ले पे भी आ जाएगा कुछ समय के बाद, है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बाबू कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, है ना, आपके डिस्प्ले पर लाया जा रहा है, लाना पड़ता है बाबू क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, चलिए आगे आपके डिस्प्ले पर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, है ना। देखो ला देंगे क्वेश्चन तभी ना बताएंगे बाबू, क्योंकि क्वेश्चन आगे में रहता है ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा पढ़ाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आ चुका है आपके सीन तुम देख लीजिए। तो प्रत्येक मीटर क्या बोला गया है कि प्रत्येक मीटर, है ना, प्रत्येक मीटर है ना, यही दिया है, ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो भाई शुरू बार में तो 150 रुपया लग गया, 150 रुपये लग गई लागत प्रथम बार, इसको बोलते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं आरडी, यानी कि बोलते हैं इसको क्या, सार्वंतर बोलते हैं, जो कि कितना लग रहा है प्रत्येक बार। याद रखिए जो लिखा है ना प्रत्येक बार, जो प्रत्येक बार लिखा है ना बाबू, प्रत्येक बार जो लिखा है यही प्रत्येक बार हर एक बार समान रूप से या तो बढ़ेगा या तो समान रूप से घटेगा। जिस समय समान रूप से बढ़ता है उस समय सार्वंतर पॉजिटिव होता है, जिस समय समान रूप से घटता है उस समय सार्वंतर निगेटिव होता है। सिंपल भाषा, क्लियर है। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है यह संख्या एपी में है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है? समान है, इसलिए संख्या क्या है एपी में है। चलिए अब आगे चलते हैं हम आगे की ओर, तो आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आप आराम से देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा कुछ समय में, ऐसे दिख रहा होगा वहाँ डिस्प्ले पे है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके डिस्प्ले पे, है ना। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तब बताइए, मान लीजिए हमने मूलधन यहाँ है P, इसको P कहते हैं, शायद आप पढ़े होंगे पीछे वाले क्लास में, 8 में है, 8 तो ये आपका मूलधन दिया है कितना, 10,000, रेट दिया है कितना, 8%। ओके, यहां तक तो ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेट आपको 800 रुपया मिला है और मूलधन आपका क्या है, मूलधन 8% है। क्लियर बात है, यहां तक हम बार बार बोल रहे हैं, क्लियर हो, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर पहला बार का मिश्रधन कहें तो पहला बार तो कितना होगा, 10,000 तो है ही, इसका 8% अगर आप निकालते हैं तो 800, मतलब 10,000 तो पहले से है। अब दूसरा बार में क्या हो जाएगा, 10,800, फिर 10,800 का ना लगेगा बाबू, 10,800 पर 8% लगेगा। इसका 8% अगर आप निकालते हैं 100 कट जाएगा, 8 64, तो ये 864 हो जाएगा, है ना। 800 क्या हो जाएगा, 64। तो अब यहां से आप ध्यान दीजिए, इस हिसाब से बाबू दिक्कत वाली बात हो रही है, दिक्कत वाली बात हो रही है ना। ये 10,000 है ना बाबू, ठीक है, 1 जीरो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 10,000 में 1 जीरो नहीं होगा, ये जो लिखा गया है यहां से लिखा आएगा, ठीक है, 800, यहाँ आया 10,064। इसके हिसाब से देखो, यहाँ तो 800 है, लेकिन यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, 64 का। तो यहाँ डी बताओ 800 है और वहां पे डी क्या होगा, 64 होगा, नहीं ना होगा। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं इसका भी सार्वंतर समान नहीं है, और सार्वंतर अगर समान नहीं है तो बोल सकते हैं ये पी में नहीं है। क्लियर बात है, सार्वंतर यदि समान नहीं है तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं ये पी में नहीं है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। सिंपल कहानी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना डी यह साधारण ब्याज कहता, क्या कहता, साधारण ब्याज कहता। तो साधारण ब्याज वाले जो होता है वह एपी में होता है बाबू, ठीक है, ओके, समझ चुके होंगे। साधारण ब्याज इसलिए एपी में होता है, इसका रीजन ये है, देखिए मान लीजिए कोई 500 रुपया धन लिया है, मूलधन, रेट है मान लीजिए 2%, तो क्या होगा, क्या होगा, 5 दूनी 10, मतलब 500 है तो 10 रुपया रेट बन रहा है ना, एक वर्ष का रेट कितना बनेगा, 5 दूनी 10 रुपया बनेगा क्या। फिर उसी प्रकार से तो 510 हो जाएगा, फिर 500 का चलेगा, 520 हो जाएगा, फिर 530 हो जाएगा, फिर 540। तो इसमें अगर मूलधन पर जो रेट बनते जाएगा, मूलधन पर जो रेट बनेगा, इसमें मूलधन पर ही रेट बनता है, मिश्रधन पर रेट बनता नहीं है। इसमें देखो समान अंतर है, 10 10 10 10। तो ये वाला एपी में संभव है, इसको हम एपी कह सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े आगे, ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल आपका क्या है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका डिस्प्ले पे, देखिएगा नंबर, तो अब ये 2 नंबर डायरेक्ट सवाल आया, एक का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हमने बता दिया। अब डायरेक्ट आया है आपके पास, देखिएगा 2 में, तो 2 में भी देखो कौन कौन सा है। 2 में 2 का जो क्वेश्चन दिख रहा है ना बाबू, 2 का, तो पूरे क्वेश्चन हम काट के लेके चल जाएं तो बढ़िया हो, तो आपको समझ में बेहतर आ जाए तो बढ़िया है ना।
तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप अगर बात करते हैं तो 2 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन मालूम है। इस 5 क्वेश्चन में अगर एक ठो हम क्लियर करते हैं तो सभी का फिर उसी प्रकार से होगा हल, है ना। ये बहुत इजी है, आपको ओनली फॉर फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। इस आधार पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो समझने का बहुत ही सिंपल है फार्मूला। अगर आपको याद, बहुत ही फार्मूला है, इसमें आपको कोई लेखा जोखा नहीं लगेगा, ओनली छोटा सा फार्मूला है ना। उसी से आप सारे पद को निकाल सकते हैं, इसमें उसका कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। इतना आप कन्फर्म हो जाइए, आप, है ना, इतना आप क्या हो जाइए, कन्फर्म हो जाइए। देखिए, तो चलते हैं आगे की ओर, हम देखते हैं आगे, है ना, आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया बाबू कि आदि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब दी हुई एपी का 4 पद लिखना है आपको। जब प्रथम पद ए हो और सार्वधातुक क्या हो, डी हो, प्रथम पद ए हो और सार्वधातुक क्या हो, डी हो, तो आपको एपी का कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं, है ना। एपी के कितने पद, 4 पद। इस प्रकार से देखिए, 4 पद लिखने हैं तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा। उस फार्मूला के तौर पर अगर आप बात करिए तो हम बेसिक सा फार्मूला यूज करेंगे। आपको देखो, पहला नंबर में ए मालूम है और डी मालूम है। ए का मान 10, डी का मान भी क्या है, 10 ही है। ए का मान भी 10 है और डी का मान भी क्या है, 10 है। क्लियर बातें हैं, ठीक। अब बात करें तो इस मांगा गया कितने पद, 4 पद। तो 4 पद में क्या हो, प्रथम 4 पद, एगो तो ए1 होगा, तो ए1, ए1 मतलब प्रथम पद, ए1 तो ए ही होगा, तो ए का मान तो 10 दिया हुआ ही है। अगर ए2 होगा तो ए2 बोलते हैं ए प्लस डी, जितना पद मांगेगा उससे एक कम डी, जितना पद मांगेगा उससे एक कम डी का उपयोग हम करते हैं, समझ गए। इस प्रकार से आप देखिएगा तो ए का मान तो 10 है, डी का मान भी 10 है, तो दूसरा पद आपका 20 निकल गया। इसी प्रकार ये 3 अगर आप निकालते हैं तो ए प्लस 2डी होगा। ए प्लस 2डी अगर होता है तो ए का मान 10 रखें और 2 गुना 10, तो आप बोलिएगा 10 प्लस 20। इस आधार पे आप बोलिएगा सर 30 आ गया। ये किसका मान आया भाई, ये ए3 का आया। लास्ट आपको एक और है, ए4 भी निकालना पड़ेगा। ए4 भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। ए4 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ए4 ए प्लस 3डी लिखेंगे, जैसे लिखे तो ए का मान आपको 10 मालूम है और 3 गुना डी का मान 10 है, तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 10 और प्लस 30, ये बन गया आपका, आ गया कितना, ये 40। हाँ, लेकिन इसमें एक सुधार की आवश्यकता है कि ये जो चीज लिखे हैं इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर। इसमें सबसे पहले देखो काम क्या होता है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको सबसे पहले दिया हुआ कि लिखना पड़ेगा। यदि दिया हुआ कि क्यों लिखें, क्योंकि वहां मालूम है हमको, वहां क्या है मालूम है, तो आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब लिख दीजिएगा दिया हुआ कि तो बढ़िया है, यहाँ हम वही चीज लिखवा देते हैं, ठीक है। तो शुरू बार में आप पहले लिख दीजिएगा यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे सोल्यूशन लिख देना है आपको, जो नंबर का है। अभी 1 का बनाए, 2 का 1 है तो 2 का 1 हमने लिख दिया, है ना। 2 का 1 है, यहाँ पे हम 2 का क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक। तो हम 2 का क्या लिख देते हैं, 1। और दिया हुआ कि लिखिएगा तो ए का मान आप देख रहे हैं 10 है, डी का मान क्या है आपके पास, भी 10 है, और जो मांगा है आप निकाल दिए हैं। इसमें इसमें कोई बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। इसमें आप
को बेहतर समझ आएगा, आराम से आप समझते होंगे, ऐसा हम मानते हैं। इसी प्रकार से दिए गए हैं सारा चीज, आप निकाल भी सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो शायद उम्मीद है कि आप सब ये बना लीजिएगा। 2 का जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन जब बनाइएगा तो बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हमें आपको एक रिव्यू के तौर पे समझा दिए कि कैसे आपको बनाना है, वही तरीका को आप अपनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके डिस्प्ले पे, अगला सवाल है आपका डिस्प्ले पे, तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल में देखिए थोड़ा सा एपी दे दिया गया है, उम्मीद है दिख चुका होगा तीसरा नंबर सवाल। एक एपी दे दिया गया है और इस एपी में हमको क्या बोला है, इस एपी में हमको पद लिखने के लिए बोला है, सार्वंतर और पद, प्रथम पद और सार्वंतर की बातें कही गई 3 नंबर को। तो बताओ यदि हमको एपी मालूम है, एपी क्या है मालूम है, सार्वंतर तो आराम से हम लिख ही सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलो, जब आप लिख सकते हैं तो आराम से ये हिसाब भी बन गया, इसमें भी कोई जान वाली चीज है नहीं। चलो इसको भी हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, दिख रहा होगा 4 क्वेश्चन है इसमें भी, है ना। चारों के चारों इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली ना बात ना है ना। चारों के चारों क्या है, इजी है। चलिए तो हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरा तीसरा देखिएगा आपके डिस्प्ले पे चला गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो कहा गया है बाबू, इसमें जो कहा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बताने के बाद छोटा कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए इसमें जो कहा गया है, आपको जो कहा गया उसको पहले हम करके दिखा देते हैं। पहले अभी जस्ट भी पढ़े थे ना, हाँ। चलिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। तो है सर, गौर से आप अभी देखते हैं तो आपको एक महसूस होगा कि सर ये जो पहला का आप बोल रहे हैं, ये दिया क्या गया है। देखो दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ क्या है देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ कहिएगा सर बहुत ईजी है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डॉट 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 किसमें है, एपी में। किसमें है बाबू, एपी में है। जब ये एपी में दिया गया है तो आप कहिएगा सर ए बराबर 3 है, प्रथम पद तो प्रथम पद ही होगा, तथा डी बराबर की बातें अगर कहते हैं तो डी डो बराबर एक फार्मूला होता है A2 - A1, या तो A3 - A2, या तो A4 - A3, इस प्रकार से फार्मूला बनेंगे। A2 का मान आपका है 1, देख लीजिए यहीं पे A2 है, यही A2 है 1, इसका मान है 3। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर इसका मान -2 आया। उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर इसका मान क्या आया, -2 आया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। इसमें बाबू हम क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। क्वेश्चन बैंक मैथ में जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, हम पर्सनल बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। आज से नहीं, लगभग 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, है ना, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। और व्यवस्था नहीं रहने के कारण जो है वीडियो बार बार आता था, लेकिन रुक रुक के आता था। मतलब मन कहता है ना कि आदमी के पास जब कोई चीज़ का व्यवस्था ना हो तो थोड़ा सा मन छोट होता है, इस वजह से वीडियो नहीं आता था। लेकिन अब जो है आपको एनसीईआरटी का फुल वीडियो मिलेगा। आपको अभी एपी का मिल रहा है, उसके बाद फिर सोल्यूशन मिलेगा आपको, हर एक चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक चैप्टर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या कहा गया है, तो बढ़िया से अगर देखते हैं गौर से तो पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आपके डिस्प्ले पे। 4 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप गौर से देखिएगा, तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं ले जाते हैं, हल्का सा ले जाते हैं, 4 का 1 2 ले जाते हैं बाबू, पूरा क्वेश्चन ले जाने में दिक्कत होता है ना। चलिए रहने देते हैं। तो 4 नंबर सवाल की बात अगर आप करते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें 2 चीज लगाया गया है। कितने चीज लगाया गया है? 2 चीज। कहिएगा क्या क्या सर? तो लगाया गया है, देखिए इसमें कह सकते हैं कि एक तो आपको बोला गया, सबसे पहला काम तो ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि संख्या एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। जब तक एपी में नहीं रहेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसका ए निकलेगा डी निकलेगा कि नहीं। जब तक एपी में नहीं रहेगा हम इसका ना तो ए निकाल सकते हैं और ना ही डी निकाल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ओके चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो इसमें अब फिर दूसरा बात क्या कहा, दूसरा बात ये कहा कि यदि कोई एपी में है, अगर आप जांच रहे हैं यदि एपी में है तो इसका क्या निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करें। यदि एपी में है तब, यदि एपी में नहीं है तो सार्वंतर क्या निकालने की जरूरत है, बोल देंगे सिंपल एपी में है ही नहीं, है ना। जो काम आपको सौंपा गया है, समझ रहे हो ना मैं तो बात को, कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं बोल देगा तो दिक्कत कुछ ही होगा, तो फिर तो डायरेक्ट लिखेंगे एपी में नहीं है। तो सार्वंतर और स्थित एक पॉइंट और इसमें कहा गया है, उसके बाद इसका 3 पद और लिखिए। तो जो एपी में होगा उसी का सार्वंतर निकालना है और उसी का 3 और पद लिखना है। अगर नहीं होगा, जैसे अभी जांचते हैं, इसका पहला क्वेश्चन दिया है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो देखो यहां कितना का अंतर है, 2 का। यहां कितना का अंतर है, 4 का। यहां कितना का अंतर है, 8 का। सार्वंतर समान कहां है, सार्वंतर समान है कहां? जब सार्वंतर समान ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कोई संख्या एपी में है। तो यहां से हम बोल दिए कि यह संख्या जो है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, एपी में नहीं है डायरेक्ट। क्यों नहीं एपी में है भाई? एपी में नहीं रहने का रीजन एक ही है ना। एपी में नहीं रहने का रीजन एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए, है ना, कि सार्वंतर समान नहीं है, इस वजह से एपी में। समझ रहे मेरी बात? उम्मीद है समझ रहा होंगे। इसी प्रकार हम कौन सा देखेंगे, दूसरी संख्या में देखेंगे कि एपी में है या नहीं। जब इस प्रकार से देख लेंगे, अगर एपी में रहेगा तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और 3 पद लिखेंगे। यदि नहीं रहेगा तो सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है और 3 पद नहीं लिखना है, ठीक है। तो आज तक वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम चर्चाएं इसका करेंगे, है ना। अगले क्लास में क्या करेंगे, इसकी चर्चाएं करेंगे। आज यहीं तक वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बाबू हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको मेरे पास टाइम नहीं बचता है ना। इसलिए हम इसको आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे की चर्चाएं जो है